एक लड़का था, उसके फोन पर लगातार नोटिफिकेशन बेल बज रही थी। जैसे ही उसने देखा कि व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज और वीडियोज और फोटो आए थे, जैसे ही उसने वीडियोज और फोटो को खोलकर देखा कि एक लड़की के अश्लील फोटो और वीडियोज हैं, वो मौका देख रहा था कि कब अकेला हो तब वह देखेगा। जैसे ही उसको मौका मिलता है वैसे ही वो वीडियो डाउनलोड कर लेता है और फोटो डाउनलोड कर लेता है। उसके बाद जैसे ही वो तस्वीरें और वीडियो सामने आती हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो भौचक्का हो जाता है। दरअसल वो वीडियोज और फोटो किसी और के नहीं होते, उसी की बहन के होते हैं। उसने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जिस अनजान नंबर से मैसेज और फोटो आ रहे थे और वीडियोज आ रही थी वो फिर से आना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट जाता है। फिर जब वो अपनी बहन को फोटो और वीडियोज के बारे में पूछता है, सच सामने आ जाता है। तब कत्ल की ऐसी कहानी लिखी जाती है जिसको सुनने के बाद आप सबकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना मैं सुनाने जा रही हूँ। ये घटना है बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, सहजानंद कॉलोनी। 14 अगस्त 2024 की सुबह सुबह का वक्त था और सुबह सुबह अपने अपने घरों से लोग काम के लिए जा रहे थे, निकल रहे थे। तभी लोगों की नज़र एक बोरी पर पड़ती है। उसी बोरी के आसपास कुछ खून के निशान भी लगे होते हैं और उस बोरी पर भी खून के छींटे पड़े होते हैं। लोगों ने देखा। फिर उसके बाद सैकड़ों लोगों की वहां भीड़ जमा हो जाती है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब बोरी को खुलवाती है। फिर उसके बाद देखा जाता है तो लगभग 23 साल के युवक की लाश निकलती है। गर्दन उसकी कटी हुई थी तेज धारदार हथियार से और उसके पेट पर भी कई वार किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। साथ ही उस युवक को कत्ल करने से पहले बहुत मारा पीटा भी गया था, जिसे देखकर बिल्कुल पता लग रहा था कि वो तो मामला कुछ और ही है। या तो प्रॉपर्टी का हो सकता है या फिर प्रेम प्रसंग हो सकता है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। फिर मामला सोशल मीडिया तक पहुंच जाता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। तब कुछ लोग इसी लड़के से संबंधित थाने में आते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा 13 अगस्त 2024 की रात 8 साढ़े 8 बजे के लगभग लापता है। उसका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा, मोबाइल भी बंद जा रहा है। हमने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। फिर पुलिस ने उस लाश को उन लोगों से संपर्क कराया और उनको दिखाया। उन लोगों ने पहचान लिया कि ये तो हमारा ही लड़का है, बल्कि उसका बेटा था। ससना गांव का रहने वाला 23 साल का लड़का जिसका नाम जयप्रकाश कुमार होता है। जयप्रकाश वैसे तो गोवा में रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, पर अचानक पता नहीं यहाँ कैसे आया। पुलिस और परिवार के लिए कई तरह के सवाल खड़े थे। परिवार और पुलिस ने इस घटना के बारे में जानना चाहा तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया और उनको देखा कि 3 व्यक्ति होते हैं, एक साइकिल पर एक बोरी में शव रखकर ले जा रहे थे और वो व्यक्ति आराम से जा रहे थे, जैसे कि उनको कोई देख न रहा हो। आराम से उस बोरी को पटक कर चले जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में सब कैद हो जाता है, सब रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी सवाल वही के वही था कि आखिरकार ये 3 लोग कौन हैं, जिसकी हत्या की गई, उसके पीछे का कारण क्या है। जब पुलिस ने परिवार वालों से बातचीत की तो उन्होंने इस मामले में कहा कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। जो लड़के का फोन नंबर पुलिस को दिया जाता है, कॉल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स सब चेक की जाती हैं। उसके बाद पता चलता है कि साहिबगंज का अहियारपुर एक जगह है, वहाँ की रहने वाली एक लड़की है ललिता और जयप्रकाश की बहुत सारी बातें हुआ करती थी। जब ये गोवा में था तब भी बातें होती थी और इससे पहले भी इसका आपस में संपर्क बना हुआ था। मरने से पहले इसी लड़की ललिता से बातचीत थी। जब पुलिस ने यह पता करने की कोशिश की तो जयप्रकाश की माँ, जिसका नाम रंभा है, वो बताती है कि लड़के के मामा की लड़की की ननद लगती है। इन दोनों की प्रेम कहानी साल 2021 से शुरू होती है। जब जयप्रकाश अपने मामा की बेटी के यहाँ जाता है तो वहाँ पर उसे मामा की बेटी यानी कि उसकी बहन की ननद दिखाई देती है और उसे आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है और फिर वो प्यार का इजहार कर बैठता है। दोनों को मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि शायद अंतरंग रिश्ते भी बनने लगते हैं। साल 2021 से कहानी शुरू होती है। जब साल 2023 आता है तब इस लड़की ने अपने परिवार की सहमति से पटना में पढ़ने के लिए गई
वो एक अधिकारी बनना चाहती थी, इसके लिए वो तैयारी कर रही थी। इधर लड़का कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन का काम करने गोवा चला जाता है। गोवा में जाने के बाद वो अपनी प्रेमिका ललिता से बहुत सारी बातें किया करता था। दोनों का प्रेम प्रसंग परवान चढ़ रहा था। हालांकि इन दोनों की शादी के लिए परिवार वालों ने आपस में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाती। एक दिन जयप्रकाश अपनी प्रेमिका ललिता से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तो अचानक पीछे एक लड़का दिखाई देता है। लड़का दिखाई देता है तो वो बोलता है और पूछता है वो लड़का कौन था और क्या मामला है। यहीं से इन दोनों के बीच टकरार शुरू हो जाती है। जयप्रकाश का शक ललिता पर गहरा जाता है और इसी बात को देखते हुए आपस में कहासुनी होने लगती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे इनकी दूरियां भी बढ़ने लगती हैं और वो जाने कब नफरत में बदल जाती हैं। जयप्रकाश को ऐसा लगता है कि ललिता उसको धोखा दे रही है। तब वो उसने जो लड़की के साथ जो पल बिताए थे उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियोज लड़की के रिश्तेदारों के पास भेजना शुरू कर देता है। ललिता इस बात से परेशान हो जाती है क्योंकि ललिता के ही परिवार के लोगों ने कहा कि तुम्हारी फोटो और वीडियो हमारे पास आ रहे हैं। तब ललिता ने पूरी कहानी बताई। इस तरह से जयप्रकाश ने उससे प्यार किया, इस तरह से उसने धोखा देना शुरू कर दिया। तभी ये प्लान बनाते हैं कि लड़के को किसी न किसी बहाने से गोवा से यहाँ बुलाया जाए। लेकिन जैसे ही लड़की ने जयप्रकाश को फोन किया तो वो लड़का कहता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे अपने पास बुलाकर मार डालो, कहीं मेरा कत्ल करवा दो। बल्कि लड़की कहती है मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, कत्ल नहीं। मैंने अपने परिवार के 1-2 लोगों को मना लिया है। इतनी बात सुनकर वो लड़का 13 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर पहुंच जाता है और ये अपने प्रेमी के साथ नाश्ता करने के बाद वो ऐसी जगह लेके जाती है जहां उसके मानवा के लड़के का मकान होता है। जब दरवाजा खुलता है तब पता लगता है कि उस लड़की के पिता और भाई और बहनोई और एक मामा का लड़का मौजूद होते हैं। पहले तो जयप्रकाश को खूब मारा पीटा जाता है, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। मीडिया रिपोर्ट बताती है मारते मारते उनका मन भर जाता है। तब उस लड़के की गर्दन को धारदार हथियार से रेंद दिया जाता है। जैसे ही गर्दन काटी जाती है उसके बाद उसके पेट में कुछ धारदार चीजें मारी जाती हैं, जिसकी वजह से उसके पेट की सारी अंतड़ियां बाहर निकल आती हैं। जब तक लड़का मर नहीं जाता तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। फिर उस लाश को वो एक बोरी में बंद करते हैं और रात के अंधेरे में साइकिल पर बोरी रखकर 3 लोग घटनास्थल से 100 मीटर दूर फेंक दिया जाता है और ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। और लड़के की मां लड़की के 5 परिवार वालों पर केस करा देती है। फिलहाल पुलिस केस की तहकीकात कर रही है। हालांकि पुलिस ने सारी गुत्थियां सुलझा ली हैं, लेकिन पुलिस की जांच अभी तक बाकी है। कम से कम समय में इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। मां का रो रो कर बुरा हाल है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को ठेस पहुंचाना, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।